कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक वीरान समय से अछूते गांव बड़ा गांव से, जहां समय जैसे रुक गया है। वहां की हवेली, ठाकुर हवेली, अब खंडहर बन चुकी है, लेकिन उसकी ईंटों में दबी है एक ऐसी बेटी की चीख जिसे उसके ही खून ने जिंदा दफन कर दिया था, और एक पिता जिसने अपनी दूसरी बेटी को उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए बलि देने की तैयारी की है। बड़ा गांव में सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी। हवाएं सूखी और सर्द थीं, और शाम होते होते अंधेरा पूरा गांव निगल लेता था। गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, सदियों पुरानी, वीरान और अभिशप्त। इस हवेली में रहते थे ठाकुर रघुनाथ सिंह, एक बूढ़ा, खामोश और गंभीर व्यक्ति, और उनकी बेटी विद्या। विद्या बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, लंबे काले बाल, बड़ी आंखें, मगर हमेशा शांत। उसकी मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जो लोगों को बेचैन कर देता। विद्या का बचपन अलग थलग रहा था। वह स्कूल नहीं गई, कभी मेलों में नहीं दिखी, न किसी त्योहार में। वह हवेली की चारदीवारी में ही बड़ी हुई। गांव वालों को लगने लगा था कि वह अलग है। रघुनाथ सिंह के मन में एक गहरा रहस्य था। 30 साल पहले इसी हवेली में एक और लड़की रहती थी, मधुमती, रघुनाथ की छोटी बहन। मधुमती बेहद खूबसूरत थी और हवेली की शान थी, लेकिन उसने एक अपराध किया। एक नौकर गोपाल से प्रेम कर बैठी। ठाकुर परिवार की इज्जत पर जैसे कालिख लग गई। उस रात रघुनाथ ने फैसला किया, इज्जत के लिए बलिदान जरूरी है, और उन्होंने खुद अपनी बहन को तहखाने में जिंदा दीवार में चिनवा दिया। मधुमती की आत्मा ने मरने से पहले शपथ ली, जब तक इस हवेली में कन्यादान नहीं होगा, जब तक मेरी आत्मा को वैवाहिक वचन न मिलेगा, मैं मुक्त नहीं होऊंगी। मैं लौटती रहूंगी। हर अमावस्या को, हर नई कन्या को अपनी जगह लेने बुलाने के लिए। रघुनाथ ने वचन दिया था कि वह एक दिन उसी हवेली में एक कन्या का कन्यादान करेगा, ताकि मधुमती की आत्मा को मोक्ष मिले। 20 साल की विद्या अब विवाह योग्य हो चुकी थी। रघुनाथ ने उसका रिश्ता तय कर दिया एक रियासत के युवक विराट सिंह से, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, कन्यादान हवेली के तहखाने में होगा, आधी रात को, अमावस्या की रात। सुनते ही पुजारी और बारात वाले कांप उठे, लेकिन ठाकुर ने कहा, यह मेरा वचन है, मेरी बहन का आत्मा इसी इंतजार में है। विद्या कुछ नहीं बोली। वह हमेशा की तरह खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में उस दिन कुछ और ही था, जैसे उसे सब पता हो। तहखाना हवेली के सबसे नीचे था। वहां जाने वाली सीढ़ियां हमेशा जंग लगी जंजीरों से बंद रहती थीं। कहा जाता था कि वहां कभी रोने की आवाजें आती हैं, कभी किसी स्त्री की हंसी। गांव के कुछ नौजवानों ने एक बार तहखाने में जाने की कोशिश की थी। 3 में से एक पागल हो गया था, दूसरा अगले दिन मरा पाया गया, तीसरा कभी बोला ही नहीं। तहखाना हवेली के सबसे नीचे था। वहां जाने वाली सीढ़ियां हमेशा जंग लगी जंजीरों से बंद रहती थीं। कहा जाता था कि वहां कभी रोने की आवाजें आती हैं, कभी किसी स्त्री की हंसी। गांव के कुछ नौजवानों ने एक बार तहखाने में जाने की कोशिश की थी। 3 में से एक पागल हो गया था, दूसरा अगले दिन मरा पाया गया, तीसरा कभी बोला ही नहीं। शादी की रात आई। हवेली को दीपों से सजाया गया था, लेकिन चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। ढोल, नगाड़े, शहनाइयां सब चुप थीं। विद्या लाल जोड़े में बैठी थी, विराट घबराया हुआ था। आधी रात के समय जब सब बारातियों को ऊपर रोका गया, रघुनाथ, पुजारी और वर वधू को तहखाने में ले जाया गया। दीपक की टिमटिमाती रोशनी में तहखाना जीवित लग रहा था। रघुनाथ ने पुजारी से कहा, शुभ मुहूर्त शुरू हुआ है, आरंभ करो। पुजारी मंत्र पढ़ने लगा। तभी हवा का झोंका आया और सभी दीपक बुझ गए। अंधेरा छा गया। फिर दीवार से एक तेज चीख निकली, मेरा वचन अधूरा है। दीवार फटी और एक आकृति बाहर आई। मधुमती, वही चेहरा, वही आंखें, पर अब उनमें आग थी। रघुनाथ ने कहा, तेरा मोक्ष इसी कन्यादान से होगा बहन, मैं अपने वचन पर खरा उतर रहा हूं। मधुमती बोली, लेकिन कन्या तैयार नहीं है, वो मेरी जगह नहीं ले सकती जब तक वो खुद तैयार ना हो। विद्या ने सिर उठाया। अब उसकी आंखें बदल चुकी थीं, उनमें मधुमती बस चुकी थी। विराट चौंका। वह पीछे हटने लगा, लेकिन विद्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कन्यादान होगा, लेकिन वर वही नहीं होगा। दीवार फिर खुली
और गोपाल की आत्मा प्रकट हुई। वही गोपाल जो वर्षों पहले मार दिया गया था। विद्या या मधुमती ने कहा, अब मेरा विवाह होगा और मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। गोपाल और मधुमती की आत्माएं अग्नि के चारों ओर घूमी। एक आत्मिक विवाह हुआ और फिर दोनों एक साथ आग की लपटों में विलीन हो गए। तहखाने में सन्नाटा छा गया। विद्या बेसुध थी। जब वह उठी, वह अब विद्या थी पूरी तरह। मधुमती की आत्मा मुक्त हो गई थी। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। उसका वचन पूरा हुआ, लेकिन उस रात के बाद वह कभी बोले नहीं। विद्या ने विवाह नहीं किया। वह जीवन भर उसी हवेली में रही जहां उसकी मौसी की आत्मा को मुक्ति मिली थी। अब विद्या बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उस हवेली में हर साल अमावस्या को एक दीप जलता है, ठीक तहखाने में। लोग कहते हैं, जिस हवेली में कन्यादान एक आत्मा का मोक्ष बन गया था, अब हर कन्या के लिए वो तहखाना एक परीक्षा है। अगर कन्या में आत्मबल हो तो शांति मिलती है, वरना मधुमती लौट आती है, एक और कन्या के शरीर में समा जाने के लिए।